कभी मैं कभी तुम ड्रामा अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। अगले मंडे को इसकी लास्ट एपिसोड का ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब कि कल इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड नशर की जाएगी, जिसमें आप देखने वाले हैं शर्जीना की हालत जो अभी तक काफ़ी क्रिटिकल है। बच्चा तो इसका बचा नहीं, लेकिन जहर फैलने की वजह से वो भी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। ऐसे में मुस्तफ़ा को हर वो लम्हा याद आ रहा है जिसमें शर्जीना इसकी मुंतज़िर थी। इससे इतने गिले किए शर्जीना ने, लेकिन मुस्तफ़ा के पास तो इतना टाइम नहीं था कि वो शर्जीना के लिखे हुए नोट ही पढ़ सकता। और आज जब मुस्तफ़ा के पास टाइम है, कामयाबी इसके पास आ चुकी, फर्निश्ड फ्लैट ले चुका, गाड़ी ले चुका, सब कुछ इसके कदमों में पड़ा है, एक नहीं है तो शर्जीना नहीं। और ये सब कुछ इसे बेमायने बेमतलब लग रहा है शर्जीना के बगैर। वो इसकी मिन्नतें करता है, इसका हाथ पकड़कर इसे ज़िंदगी की तरफ वापस लाने की कोशिश कर रहा है कि मुझे छोड़कर मत जाना, अब तो हमारे हालात बेहतर होने लगे हैं, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो, तुमने मुझसे वादा किया था, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो इसकी मिन्नतें कर रहा है। बेहोश पड़ी शर्जीना को क्या पता कि मुस्तफ़ा इस वक्त कितनी अजियत में है, लेकिन मुस्तफ़ा को अच्छे से अंदाज़ा हो रहा है कि इस तमाम अरसे में शर्जीना किस अजियत से गुजरी। खैर, सेकंड लास्ट एपिसोड में हमें दिखा दिया जाएगा कि शर्जीना को आखिरकार होश आ चुका, लेकिन वो मुस्तफ़ा की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। इसे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लेती है और अपने बाप से कहती है इसे कहे ये यहाँ से चला जाए, इसे बच्चा नहीं चाहिए था, इसने मार दिया, कातिल है ये मेरे बच्चे का, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। और यूं शर्जीना की ज़िंदगी की खुशी और इसकी बेरुखी दोनों एक साथ मुस्तफ़ा के हिस्से में आती है। वो रोता हुआ अपने उस नए फ्लैट में जाता है जहाँ सिर्फ शर्जीना की यादें हैं और इसकी आवाज़ें जो इसके कानों में गूंज रही हैं। अब तन्हाई का एहसास असल में मुस्तफ़ा को होने वाला है। वहीं शर्जीना की माँ शर्जीना को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा ये औलाद तुम्हारे नसीब में नहीं थी, लेकिन शर्जीना तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। क्यों बचाया आप लोगों ने मुझे भी, मरने दिया होता, मैं भी जीना नहीं चाहती। मैंने उसे कहा था कि बच्चा अपना रिस्क साथ लाएगा, लेकिन इसे तो सिर्फ पैसा कमाना था ना, इसे बच्चे की परवाह ही नहीं थी। माँ समझाती है कि बेटा ऐसे हर रूह अपना रिस्क अपना साथ लेकर आती है, ऐसे ही हर सांस का हिसाब अल्लाह ताला ने लिखा है। शर्जीना को वो बड़े प्यार से हैंडल करती हैं, लेकिन शर्जीना अपने माँ बाप के साथ उनके घर चली जाती है क्योंकि मुस्तफ़ा के साथ तो अब वो मज़ीद रहने से इनकार कर चुकी है। अब यहाँ शर्जीना की बहन इससे बात करती है, इसे समझाने की कोशिश करती है कि तो तुम तो मुस्तफ़ा भाई से बहुत मोहब्बत करती थी, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो इन्हें, जो कुछ भी कर रहे थे तुम्हारे लिए तो कर रहे थे, तड़प रहे हैं, इनकी तड़प देखी है मैंने। जिस पर शर्जीना जवाब देती है कि ये वो मुस्तफ़ा ही नहीं जिसे मैंने मोहब्बत की थी, और जो वो बन गया है मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ मज़ीद रह सकती हूँ। अब मुस्तफ़ा तन्हा अपने फ्लैट में बैठा शर्जीना की यादों में खोया हुआ है। मुस्तफ़ा पौधों के सामने गहरी गहरी सांसें लो, मूड अच्छा होगा। वो बाहर से एक प्लांट उठाकर सोफे पर लाकर रख देता है शर्जीना के कहे मुताबिक कि शायद कोई फ़र्क पड़ जाए इसे, लेकिन अभी तन्हाई की अजियत इसने भी सहनी है जैसे शर्जीना ने सही। तड़प तड़प कर रो रहा है इस फ्लैट में शर्जीना को याद करके, जिसके लिए इसने ये सब कुछ किया वो ही इसके साथ ना रही तो वो क्या करेगा इन सब का। वहीं दूसरी तरफ इसकी माँ को तो अपनी गलतियों का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका, जब रुबाब ने धक्के देकर इन दोनों को घर से निकाला और किस तरह अदील का पर्दा फाश किया सबके सामने, और इस पर जो इल्ज़ाम लगवा कर इसे जेल पहुंचाया, बड़े लंबे अरसे के लिए जेल से नहीं निकलने वाला वो। इसका तो चैप्टर हो गया क्लोज। अब सिर्फ शर्जीना और मुस्तफ़ा की कहानी है जो आखिर में हैप्पी एंडिंग होगी, जब मुस्तफ़ा शर्जीना से माफ़िया मांगेगा, दिन रात हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, और आखिरी किस्त में तो हैप्पी एंडिंग दिखा ही देंगे कि कामयाब मुस्तफ़ा लेकिन दौलत से आगे अपने रिश्तों को रखेगा, अपने माँ बाप को माफ़ करेगा, बहन को गले लगाएगा और शर्जीना से भी अपने किए की माफ़िया मांगेगा। तो होप सो ड्रामे का एंड अच्छा ही होगा। फिलहाल तो बाकी हिट ड्रामों की तरह सोचा जा रहा है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड को सिनेमा में नशर किया जाए।